Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic is going to be it goes without saying. It goes without saying, which means इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, मतलब कि it's obvious. Okay, it's obvious. You do not need to say it again. उस जगह पे आपको इट गोज़ विदाउट सेइंग को यूज़ करना है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इट गोज़ विदाउट सेइंग, उसके बाद दैट लगा सकते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। जैसे इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इट्स ऑब्वियस यू शुड वर्क हार्ड, राइट। तो उस जगह पे आपको कहना है इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू शुड वर्क हार्ड। ओके, सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू आर नॉट अ गुड मैन। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं या बिना कहे ही स्पष्ट है कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिना कहे ही समझ आता है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। बिना कहे ही समझ आता है, इसका मतलब भी वही होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ओके, अगर आप डिफरेंट वे में हिंदी सोचते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आपको ये पता चलेगा अच्छा हम ऐसे हिंदी अगर सोचते हैं तो उस जगह पर भी हम इट गोज़ विदाउट सेइंग को यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये भी हम उस जगह पर भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो सिंपल है ये भी। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। बिना कहे ही समझ आता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। The next one is no wonder. No wonder, which means it's not surprising. It's not surprising or it's expected. It's not surprising इसका मतलब ही ये होता है इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है, मतलब जो है सो है, इसमें कोई चकित वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, नो वंडर, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ तुम पूरे दिन बाहर रहे हो। ओके, यू हैव बीन आउट द होल डे। आपने बाहर रहा, आपने पूरे दिन बाहर रहा, दैट्स गुड। इसमें चकित वाली बात ही नहीं, तुम थके हो। अब जब घर पे आप आते हो तो आप कहते हो कि मैं थका हूँ और थोड़ा सा कहते हो कि मुझे ऐसे हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं कहता हूँ नो वंडर यू आर टायर्ड। मतलब इसमें चकित वाली बात ही नहीं है, आप थके हो। जाहिर सी बात है वो क्यों, क्योंकि आप बाहर गए थे, आपने खेला कूदा, जो किया सो किया। जो रीज़न है इसमें वंडर वाली बात नहीं है, अब चकित वाली बात नहीं है। आप चकित हो रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ओके, इट्स एक्सपेक्टेड। तो उस जगह पे हम नो वंडर को यूज़ करते हैं। ओके, सिचुएशन के हिसाब से सोचोगे तो अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाना कई बार क्या होता है मुश्किल हो जाता है, और हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना चाहिए ज़्यादा भी, क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश बना पड़ा है, ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश बना पड़ा है। ओके, सो इंग्लिश को इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वन इज़ इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। तुमने उसे डांटा, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। आपने डांटा तभी तो रोना शुरू कर दिया, तो इसमें चकित वाली कोई बात नहीं है। नो वंडर यू स्कॉल्डेड हिम देन ही स्टार्टेड क्राइंग। इसमें आश्चर्य होने की बात ही नहीं है, तुम लेट हो। अब तुम यहाँ आए हो और चकित जैसा कर रहे हो, चकित हो रहे हो कि मैं तो लेट नहीं हूँ। नो वंडर यू आर सो लेट, इसमें चकित वाली बात नहीं है। नो वंडर यू आर सो लेट, इसमें आश्चर्य होने वाली बात ही नहीं है, तुम एक्साइटेड हो। अब मुझे हावों से पता चल रहा है कि बंदा एक्साइटेड है, तो मैं कह सकता हूँ नो वंडर यू आर सो एक्साइटेड। वो तो कह देगा नहीं मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन हावों से और एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ नो वंडर यू आर सो एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड। तो इस तरह से नो वंडर को हम यूज़ करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप भी इसे यूज़ करिए अपना कम्युनिकेशन में। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ लीड टू। लीड टू विच मीन्स की ओर ले जाना। लीड का सेकेंड फॉर्म लेड होता है, इसका थर्ड फॉर्म लेड होता है। बाकी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, लीड इन लीड्स। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लीड, उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा जिसे कहीं पे ले जाया जाता है उसे आपको एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे रखना पड़ेगा। मी, यू, हिम, अस, देम, हर। ओके, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो आप नहीं भी रख सकते हैं, सिंपली एज इट इज़ रूल्स को फॉलो करोगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह कारनामा तुम्हें जेल ले जा सकती है। यह कारनामा
यह कारनामा तुम्हें कहाँ जेल ले जा सकती है। योर डूइंग माइट लीड यू टू जेल। ओके, यहाँ पे कौन है तो आपको, लीड यू, माइट का मतलब ये कि 20% है। ये एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो तुम, मैं आपको कह रहा हूँ यह कारनामा तुम्हें जेल ले जा सकती है। लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, माइट इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। सेकंड है, यह रास्ता तुम्हें सक्सेस की ओर ले जा सकती है। दिस पाथ लीड्स यू टू सक्सेस। यहाँ पे हमेशा याद रखना एस या एस, मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। अगला सेंटेंस है, यह खाना तुम्हें मोटापे की ओर ले जा सकता है। दिस फूड कैन लीड यू टू ओबेसिटी। दिस फूड कैन लीड यू टू ओबेसिटी। नेक्स्ट इज, अच्छे नियम को पालन करना सफलता की ओर ले जाती है। फॉलोइंग गुड रूल्स लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके, फॉलोइंग गुड रूल्स ये अपने आप में पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है। ओके, लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ। The next topic is going to be obsessed with. Obsessed with which means किसी चीज़ या किसी इंसान के ख्यालों में डूबना या फिर रहना, उस जगह पे हम obsessed with को यूज़ कर सकते हैं। ओके, obsessed with मतलब किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाना, उस जगह पे भी हम obsessed with को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद obsessed with प्लस नॉन, या फिर कोई वर्ब होगा तो उसे आप रख सकते हैं, लेकिन उसको आप ING फॉर्म में लिखेंगे। ओके, प्लस अदर्स। जैसे वह अपने फ़ोन के साथ लगी हुई है। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद हर फोन। वह फिटनेस के ख्यालों में डूबा हुआ है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद फिटनेस। उस लड़की के ख्यालों में मत डूबो। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल। मैं अपना करियर के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद माई करियर। आज के टाइम में लोग पैसे कमाने के ख्यालों में डूबा हुआ है। People are obsessed with earning money in today's time. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।